हर हर महादेव। रिलेशनशिप का बात किया था, तो रिलेशनशिप पे एक वीडियो आना चाहिए। ज़रूर ज़रूर। तो रिलेशनशिप जो बिगड़ता है उसका कारण क्या है? किसी एक को चुप रहना चाहिए मेरे ख्याल से। किसी को समझना होता है रिलेशनशिप कि हाँ, हम सामने वाले को कितना समझते हैं। एक लड़के को आप जितना समझोगे उतना जानोगे और गलत नहीं समझोगे। लेकिन आज के रिलेशनशिप में मैं बताऊँ क्या है दिक्कत, कि एक लड़का अगर ये कहना कि देखो मैं तुमसे 2 साल बात नहीं करूँगा या मैं तुमसे 2 महीने बात नहीं करूँगा, तो उसकी गर्लफ्रेंड नाराज़ हो जाएगी। सच में वो लड़के ने कह दिया कि मेरे को करियर बनाना है, ऐसी ऐसी बात है, तो मैं तुमसे 1 घंटे से ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मुझे करियर बनाना है, मैं तुमसे आधे घंटे से ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैसेज नहीं करूँगा ज़्यादा। तो लड़की को ये लगने लगेगा कि यार ये मुझे टाइम नहीं देता। बहुत सारी लड़कियों को, औरतों को यही लगता है। औरतों को ये लगता है कि मेरा पति मुझे टाइम नहीं देता है, बिज़ी रहता है, पूरे दिन काम करता रहता है, पूरी रात काम करता रहता है, मुझे नहीं समझता है। अरे वो तो कुछ दिन की बात है, कुछ दिन की बात है। अगर तुमने उसको साथ दिया, सपोर्ट किया, तो कामयाब बन जाएगा। उसके बाद पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही बिताना है उसको। और लड़कों की भी गलती ये है कि एक दिन कम से कम, जैसे एक हफ्ते में एक दिन अपने बीवी से बात करो बैठ करके, बाकी दिन काम करो। तो यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। जैसे किसी का पति आईएएस की तैयारी कर रहा है, तो आईएएस की तैयारी करने में 4 साल का समय लगता है। तो उसकी पत्नी अगर उसको ये कहे कि देखो तुम पढ़ाई छोड़ करके मेरे साथ रहो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके पत्नी को ये कहना चाहिए कि अगर तुम आईएएस की तैयारी करते हो तो करो ना तैयारी, मैं तुम्हें नहीं रोकती हूँ, तो मुझे भी थोड़ा समय दो। इस चीज़ को प्यार से कहे। बीबी प्यार से अगर यही चीज़ बोल देगी कि हाँ तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, करो ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन संडे के दिन सिर्फ तुम मेरे साथ रहोगे, तो भी महीने में 4 दिन अपनी बीवी के साथ रहा या रोज़ आधा घंटा बात किया, तो उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा पढ़ाई में। लेकिन अगर उसकी बीवी उसको कहे पूरी रात मेरे से बात करो, उसकी बीवी उसको कहे कि मेरे साथ सेक्स करो, तो उससे क्या होगा? सेक्स करने से उसका एनर्जी ख़त्म होगा और फिर वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। सेक्स करने से नुकसान होगा, पढ़ाई में दिमाग कमज़ोर होगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर उसकी बीवी बोलेगी कि मेरे साथ रात भर बिताओ, गले लगा के सो जाओ, तो फिर पढ़ेगा कैसे? तो यहाँ पे ये बात आती है कि बीवी को भी समझना चाहिए और पति को भी समझना चाहिए। दोनों को समझ करके एक दिन संडे के दिन बात करो और आधा घंटा बात कर लो। तुमको ये समझना है कि मेरा पति अपना करियर बना रहा है, इसलिए मुझे ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, मैं उससे आधा घंटा बात करूँगी, 1 घंटा बात करूँगी, क्योंकि वो अपना करियर बना रहा है। तो कोई भी पति दुखी भी नहीं होगा, पति भी अपना करियर बना रहा है, बीवी को भी थोड़ा बात हो गया, सब ठीक चल रहा है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि बीवी से रात भर बात होगा, आजकल हो रहा है ना। तो यहाँ पे दोनों को बात करके एक दूसरे की समस्याओं को समझना होता है। ये प्यार क्या है कि एक दूसरे को समझना। गर्लफ्रेंड है, कोई दिक्कत नहीं, गर्लफ्रेंड समझदार है कि ठीक है मेरा पति अगर अगर मेरा बॉयफ्रेंड, पति या कोई भी, अगर मेरा बॉयफ्रेंड तैयारी कर रहा है, ठीक है आधा घंटा बात करूँगी, 1 घंटा, बाकी उसको बोलूँगी ठीक है तुम अपना काम करो। मतलब लड़की खुद बोलेगी कि हाँ ठीक है। अब रिलेशनशिप बिगड़ता कैसे वो बताता हूँ। यहाँ पे इस लड़के ने कुछ नहीं, उससे 2 दिन बात नहीं की, उसने सैड स्टोरी डालना शुरू कर दिया। सैड स्टोरी मतलब कि हाँ मेरे से पहले बहुत ज़्यादा बात करता था, मतलब ऐसा स्टोरी डालना शुरू कर दिया लड़की ने कि मेरे से पहले बहुत बात करता था, अब मुझे भूल गया, मेरे पे ध्यान नहीं देता है। या उसने रील सैड वाला डाल दिया, सैड स्टोरी लगा दिया। अब ये लड़का गया जा कर के देखा, इसने सोचा यार 2 दिन में तुम्हारा ये हालत है, यानी 2 दिन 4 दिन अगर बात ना करो तो तुम्हें ये हालत है। लेकिन तुम ये समझने के लिए तैयार नहीं हो कि वो करियर बना रहा है, किसके लिए? तुम्हारे लिए, कि हाँ मैं अपनी बीवी के लिए कार खरीदूंगा, गाड़ी खरीदूंगा, ये उसी के लिए कर रहा है। और वही सोच रही है कि मेरे को टाइम नहीं दे रहा है। सोचो, जिसके लिए तुम कर रहे हो ना इतना, वो सोच रही है कि मेरे को टाइम नहीं दे रहा है, जबकि उसको सोचना चाहिए कि हाँ मेरे लिए कर रहा है, मैं क्यों सैड स्टोरी डालूं। तो रिश्ते यहीं पे बिगड़ते हैं। तो अब उस लड़के को पूरा दिन भर का टेंशन रहेगा काम का, वो जा करके इंस्टाग्राम पे स्टोरी देखेगा कि अरे मेरी गर्लफ्रेंड ने ऐसे डाला, मेरी बीवी ने ऐसे डाला,
अब उसके दिमाग में क्या होगा पता है कि यार मैं इसके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, करियर बना रहा हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ, ये मेरे लिए ऐसा कर रही है, छोड़ना यार। तो उसको वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा खुद। देखो इंसान को वैराग्य उत्पन्न कैसे होता है, ऑटोमेटिक हो जाता है जब उसको रिश्ते समझ में आने लगता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि साधुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए अपने बॉयफ्रेंड को समझिए, अपने पति को समझिए। आज ज़्यादातर युवा साधु क्यों बन रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि रिश्तों में कुछ नहीं रखा है, प्यार में कुछ नहीं रखा है, एक स्वार्थ बन के रह गया है। आजकल का प्यार क्या है, स्वार्थ है। मेरे से बात नहीं करेगा तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा, मेरे से बात नहीं करेगा मैं नाराज़ हो जाऊँगी। तो ये प्यार नहीं है। महादेव आपसे बात नहीं करते तो क्या आप नाराज़ हो जाते? महादेव आप महादेव से बात नहीं करते हो, महादेव नाराज़ होते हैं? नहीं, क्योंकि वो वैराग्य है ना। तो जो वैराग्य को समझ लेगा उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो ये भी होता है कि पूरे दिन लड़के को टेंशन रहता है, उसके बाद वो घर आता है कमा करके, कितनी मुसीबत से आता है कोई भी बंदा। एक बात सोचो कि एक इंडियन आर्मी कितना स्ट्रगल करता है। तुम जानते हो कि इंडियन आर्मी में जो भी गया है कितना स्ट्रगल करता है। वहाँ पे पानी भी बर्फ़ बन जाता है, फिर भी वो देश की रक्षा कर रहा है। अब ताकि तुम कंबल के अंदर सो रहे हो ना, तो वो देश की रक्षा कर रहा है इंडियन आर्मी के लोग, कमांडो के लोग। तो वही चीज़ है कि पति इतना मेहनत में, धूप में, बरसात में, ठंडी में जान हथेली पे लेके काम कर रहा है, और वो बंदा आता है तो गर्लफ्रेंड उसकी नाराज़, वो बंदा आता है उसकी बीवी नाराज़। तो उसको कैसा लगेगा? वो तो सोचेगा यार मैं साधु बन जाऊँ या मैं इसको छोड़ूँ ना यार, मेरे को दुनियादारी। तो यही चीज़ होता है अक्सर। तो मैं कहता हूँ रिलेशनशिप इसलिए ज़्यादातर ख़राब होता है क्योंकि आप किसी को ना जान रहे हो ना समझ रहे हो। हाँ, गलत समझ लोगे तुरंत कि हाँ मेरे से बात नहीं कर रहा है, कुछ गड़बड़ी है। तो किसी को जानना और समझना प्रेम होता है। ये नहीं होता है कि अब हम अपने लिए अगर सोचेंगे तो प्रेम थोड़ी ना है कि मेरे से बात नहीं किया तो मेरे को धोखा दे के चला गया, मेरे से बात नहीं करता मतलब किसी और से करता। ये अगर आप सोचते हो ना अपने पति के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए, तो आप गलत हो। भरोसा रखना पड़ता है लड़के पे। लड़की कह रही है कि ये मेरा नहीं सुनता है, लड़का कह रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो दोनों मिलके बात करो ना कि हाँ ठीक है। लड़की को भी समझना चाहिए कि हाँ ठीक है इसके पास टाइम नहीं है, तो भी आधा घंटा बात कर लेगा या मैसेज पे बात कर लेगा। और लड़के को भी समझना चाहिए कि ठीक है इतना सारा काम कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम इसको भी देता हूँ। तो जब दोनों एक दूसरे को समझेंगे ना तब रिश्ता अच्छा रहेगा। यहाँ पे लड़का समझने के लिए तैयार हो जाता है कि हाँ ठीक है, लड़की नहीं होती है। यही रिश्ते का सबसे बड़ा खराबी होता है। हमेशा लड़की चाहती है कि मेरे को तू नहीं समझ रहा है, मेरे को तू समझ नहीं रहा है। यही गलत है। तो यही एक रिलेशन को ख़राब करता है कि उसने 2 बात बोली, आपने 4 बात बोली, उसने आपको 4 कॉल किया, आपने काट दिया। तो इस इंसान को एक अंदर में ये लगता है कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ इसके लिए, इसको इतना प्यार कर रहा हूँ, मेरे को नहीं समझ रही है। तो ये सारी चीज़ें, लड़ाई झगड़ा, देखो क्या होता है कि मर्द एक टाइम तक लड़ाई झगड़ा सब बर्दाश्त करेगा कि हाँ चलो लड़ाई झगड़ा कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत कोशिश करेगा कि ठीक है समझ जाए, ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो। लेकिन जब उसको लगेगा कि यार इसका तो यही है रोज़ का लड़ाई झगड़ा करना, तो फिर वो खामोश हो जाएगा। जब तक लड़का बोल रहा है ना, तुमसे लड़ रहा है ना तुम्हारे लिए, तो तुम सोचो कि हाँ किस्मत वाली है। अगर लड़का तुमसे लड़ाई कर रहा है मतलब बोल रहा है तुमको। लेकिन जब तुमको ये लगे कि हाँ लड़का तो आज बोल नहीं रहा है ना मैसेज कर रहा है, इसका मतलब क्या है? जिस दिन तुमको लगे कि हाँ लड़का मैसेज नहीं कर रहा है, कॉल नहीं कर रहा है, तो हो सकता है वो विदेश में नौकरी करने गया हो, या हो सकता है कि तुम्हारे तुम्हारे वजह से, यानी तुमने उसके साथ कुछ ऐसा कर दिया, तुमने कोई ऐसा स्टोरी डाल दिया या तुमने कोई ऐसा रील डाल दिया जिसकी वजह से जो तुमको मैसेज भी कर रहा है ना वो भी करना बंद कर देगा। यार यही होता है ना। फिर वो समझ जाएगा मेरे को वैराग्य धारण करना है, महादेव से प्यार करना है, शिव जी से प्यार करना है। इसलिए कहता हूँ यार, कोई तुम्हें यार नहीं समझेगा। मैंने बार बार वीडियो में कहा है तुमको, इस दुनिया के लिए तुम कितना भी कुछ कर लोगे, तुम्हें टेंशन ही मिलने वाला है, तुम्हें दुख मिलेगा, तकलीफ़ मिलेगा। उसके अलावा तुम्हें इस दुनिया में कुछ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए कहता हूँ महादेव से प्यार करो, अपने करियर पे ध्यान दो, पैसा कमाओ, गरीबों में बांट दो। शादी वादी मत करो, मैं सिंपल बता रहा हूँ।
ना शादी करो, ना बच्चे पैदा करो, नौकरी करो, पैसा कमाओ, गरीबों में बांट दो पैसे। जितने कमा रहे, 50,000 कमा रहे हो, 25,000 खुद के लिए रखो, बाकी 25,000 गरीबों में बांट दो। कोई फ़र्क नहीं है। शादी करोगे तब थोड़ा और, अभी तो गर्लफ्रेंड वालों के लिए तो थोड़ा बहुत ये भी है, लेकिन जिनकी शादी हो चुकी है उनकी तो भाई ज़िंदगी ही ख़राब है। तो यही मैंने कहा कि आप शिव से प्यार करो, बस शिव में रहो और अपना कमाओ, दान करो, बस लोगों की मदद करो, लोगों से अच्छे से बात करो, बस वैरागी बन के रहो। कोई बोले कि अरे यार मेरे से गलती हो गया, तुम्हारे दोस्त आएंगे जब तुम्हें देखेंगे कामयाब होते तब आएंगे, अरे यार, बोलो नहीं नहीं, दोस्तों को भी बोल दो, रिश्तेदारों को भी कि टाटा बाय बाय, कोई नहीं, जब मैं अकेला था तब कहाँ थे। बस जब मैं अकेला हूँ, अपना सब कुछ देख रहा हूँ, मैं इतना झेल रहा हूँ, तब कोई नहीं आ रहा है ना, तब तो मेरे पास शिव जी आए थे ना, महादेव की मदद हुई। तो अब तुम क्यों आ रहे हो मेरे खुशी के दिन में, जाओ ना अब। तो ऐसा व्यवहार रखो किसी से, ना दोस्ती ना दुश्मनी, ना सुख ना दुख, शिवो हम शिव ही है सत्य, बस ऐसा समझ करके ज़िंदगी जियो, समझे।